जय माता लक्ष्मी। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पर। शरद पूर्णिमा के दिन इतने शुभ संयोग बन रहे हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति यदि धन से परेशान है, मन से परेशान है, घर कलेश से परेशान है, या किसी अन्य बात को लेकर परेशान है, या कर्जा बहुत चढ़ गया है, घर की तुलसी है वह माता लक्ष्मी स्वरूपा है। आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आप घर की तुलसी के पास भी यदि छोटे छोटे से उपाय कर लेंगे तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिलेगी और सभी कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा है, इसीलिए माता लक्ष्मी की भी भरपूर कृपा मिलेगी। तो आइए जानते हैं कौन कौन से उपाय करने हैं। सभी भक्त माता लक्ष्मी के उनके चरणों में सब्सक्राइब लाइक समर्पित करके और जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, क्योंकि माता लक्ष्मी यदि हैं जीवन में तो जीवन सफल है। जीवन में सुख वैभव है, धन यश सम्मान कीर्ति सब कुछ मिलेगा, सब आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन अकेली यदि माता लक्ष्मी आपका साथ नहीं दे रही हैं तो आपके जीवन में कलेश ही कलेश है, कोई आपको नहीं पूछेगा। तो देखते रहिए, छोटा सा वीडियो है, लास्ट में हम आपको बताएंगे तुलसी में क्या बांधना है। एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में, लेकिन हम जानते नहीं उन चीज़ों के बारे में। वह चीज़ बांधना, शाम के समय दिया जलाएं और तभी आप एक चीज़ भी बांधेंगे। दीपक जलाने से पहले, सूर्यास्त से पहले ये चीज़ बांधना, दीपक जलाएं और 5 बार बोलना है मंत्र। और सुबह सुबह आप स्नान करके, स्नान करने वाले जल में गंगा जल मिला लें थोड़ा सा। उसके बाद स्नान करके थोड़े से दूर्वा ले आएँ, 11 आप ले आएँ दूर्वा के पौड़े, और एक कटोरी में गंगा जल कर लें और उस दूर्वा से पूरे घर में इस गंगा जल का छिड़काव कर दें। आपके घर की निगेटिविटी कोने कोने से निकलकर बाहर भाग जाएगी। माता लक्ष्मी आपके घर में फिर निवास करेंगी, क्योंकि निगेटिविटी या घर में सुलह ना होना, कलह, ये सब वह चीज़ें होती हैं जिनसे माता लक्ष्मी ऐसे घरों से दूर भाग जाती हैं। और इस दिन आप भगवान शिव पर भी गंगा जल डालकर, थोड़े से काले तिल डालकर जल समर्पित करके आ जाएं शिवालय में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। आपके जीवन की सारी कालिमा, कलेश, नेगेटिविटी सब कुछ भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से सब कुछ दूर हो जाएगा और जीवन में अच्छे लोग ही आएंगे, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी और सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। और अपने घर के मंदिर में स्नान करने के बाद, जैसा कि मैंने बताया, रख दें 3 इलायची। और अगर आपके पास घर में कौड़ी है तो 5 कौड़ी भी रख दें। ये दोनों चीज़ें माता लक्ष्मी के सामने रखें। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती धूप दीप जलाएं, माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं सुबह के समय। और यह कौड़ी और इलायची रखी रहने दें। दूसरे दिन उठा करके इलायची अपने पर्स में रख लें और 5 कौड़ी जो आपने रखी उनको आप लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। आप देखेंगे कि फिर कल के बाद आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, कभी आपकी तिजोरी खाली नहीं होगी। छोटे छोटे से उपाय जीवन में बरकत लाते हैं, खुशियाँ लाते हैं, धन की बढ़ोतरी करते हैं, धन आने के 10 दिशाओं से मार्ग खुलते हैं तथा घर के लोगों का जीवन सन्मार्ग पर चल पड़ता है। तो सबकी बुद्धि ठीक हो जाने से सब धन कमाने के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अब शाम के समय एक घी का दिया जलाएं, एक अपने मुख्य द्वार पर जला दें, एक तुलसी के पास जलाएं और लंबी बाती के दिए जलाएं। ये घी भरकर, पूरा घी भर दें और 1 चुटकी हल्दी डाल दें दोनों दीपक में। और उसके बाद 5 बार माता महालक्ष्मी का मंत्र बोल दें। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, या ओम श्रीम श्रीय नमः। इस मंत्र को आप बोल दें 5 बार
और अगर जल्दी आपको इसका इफ़ेक्ट चाहिए, आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी की जल्दी कृपा हो जाए, समय ना लगे, तो आप इस मंत्र को 21 बार, 51 बार या एक माला पूरा जाप कर सकते हैं, यानी 108 बार। यह माता लक्ष्मी के बीज मंत्र हैं। इनसे माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं, आकर्षित हो जाती हैं। ऐसे घर की ओर जहाँ घी का दीपक जलाकर इस मंत्र का जाप किया जाता है। दोस्तों, मंत्रों में इतनी शक्ति है कि यूनिवर्स की पूरी ऊर्जा समाहित है एक एक मंत्र में। और सब कुछ ऊर्जा जो है ना, धन है, पैसा है, सब कुछ ऊर्जा का ही स्वरूप है। यूनिवर्स के लिए सब कुछ ऊर्जा का ही स्रोत है। उनके लिए रुपए, सोना, चांदी, ये अलग अलग चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। हर चीज़ ऊर्जा का स्वरूप है। तो जब आप मंत्र बोलेंगे, मंत्रों की ऊर्जा यूनिवर्स में जाएगी, यूनिवर्स की ऊर्जा से उसका मिलान होगा, तो आपके मन की हर मनोकामना पूरी होगी। क्योंकि जब ऊर्जा से ऊर्जा का मिलान होता है तो फिर विस्फोट होता है, और विस्फोट होगा तो फिर किसका होगा? लॉटरी लगेगी, धन की वर्षा होगी, धन की झड़ी लगेगी ऊर्जा से ऊर्जा का मिलन होने पर। इसीलिए माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करें। और तुलसी के पास भगवान विष्णु का मंत्र भी 11 बार बोल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्योंकि जिस घर में भगवान विष्णु की कृपा होती है, माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ तो बिना बुलाए ही चली आती हैं। ऐसी कृपा होती है भगवान विष्णु की। माता लक्ष्मी की एक इशारे पर धन के भंडारे भर जाते हैं। अन्नपूर्णा अन्न की पूर्ति करती हैं। माता लक्ष्मी धन वैभव की पूर्ति करती हैं और कुबेर जी तिजोरियों में खजाना भरते हैं। इस प्रकार माता लक्ष्मी की एक कृपा की नज़र से आपके जीवन का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। आपको समाज में धन जब मिल जाता तो फिर यह सम्मान, कीर्ति, वैभव सब कुछ मिलेगा। सब आपकी इज्जत करेंगे और आओ भगत करेंगे। माता लक्ष्मी चंचला है, इसीलिए चंचला माता लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए ही माता लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करना रहता है। और इस दिन माता लक्ष्मी को शाम के समय खीर का भोग अवश्य लगाएं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होंगी। बाद में आप उसी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखा रहने दें, फिर प्रसाद स्वरूप सभी को बांट दें इस खीर को, और अपने घर में भी सभी को इस खीर को बांट कर खिलाएं। अब आप लास्ट टिप के लिए तैयार हो जाएं। एक हल्दी की गांठ ले लें। यदि हल्दी की गांठ नहीं है घर में तो फिर आप एक कागज़ की पुड़िया हल्दी की बना लें और उसको एक लाल कपड़े में बांधकर तुलसी में बांध दें। और बांधते समय भगवान विष्णु का ही मंत्र बोलें, क्योंकि हल्दी शुभता का प्रतीक है और हल्दी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। भगवान विष्णु हमेशा पीले रंग का वस्त्र पीताम्बर ही धारण करते हैं। इसीलिए तो हल्दी जब आप बांधेंगे तुलसी में जड़ से थोड़े ऊपर बांधें आप 4 अंगुल ऊपर, और इस मंत्र को बोल दें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः। इस मंत्र के बोलते ही चमत्कार होगा, माता लक्ष्मी घर में निवास करेंगी। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में लिखें। तुलसी में जैसे ही आप हल्दी की गांठ बांध देंगे, आपको 24 घंटे के अंदर धन आने की सूचना मिलेगी, धन आने के स्रोत खुलेंगे।